नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम। प्रभु में आप सबका भाई, आप सभी का चिंतक यानी कि शुभ चिंतक आप सभी का भला चाहने के लिए हम लगातार आते चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा आप सभी के साथ बनी रही है, आज से लेकर आगे तक बनी रहेगी और हमेशा बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह आप सबको सलामत रखेगी और हमारे इस राष्ट्रीय जय मानव सेवा को देश विदेश में फैला रहे हैं। हमारे कुछ दर्शक लोग हैं और कुछ डोनेशन देने की बातें कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें और साथ ही साथ इतना याद रखना, राष्ट्रीय जय मानव सेवा कोई भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं करता है लेन देन के विषय में, और कोई भी प्रकार का कोई जबरदस्ती किसी को हर महीने दो ऐसा भी नहीं कह सकता। लेकिन पवित्र आत्मा ने अगर आपको अगुवाई किया है और वादा करवाया है तो वह वादा आप हमारे साथ नहीं तोड़ सकते। परमेश्वर के साथ अगर वादा किया है तो परमेश्वर के साथ वादा किया, फिर हमारे साथ वादा किया, तो आप अगर वादा तोड़ते हैं तो परमेश्वर आपको क्या से क्या कर देगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं श्राप नहीं दे रहा। यह प्रभु का नियम है, उसका रोल है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसके साथ अगर वादा करते हैं, लोग तोड़कर भाग जाते हैं। परमेश्वर फिर उनके साथ क्या करते हैं वो फिर आप जानो, आपका काम जानो। एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कुछ वर्षों पहले, उस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि हम आपको इतना इतना देंगे सेवा चलाने के लिए या फिर घर बनाने के लिए। कुछ लोगों ने, बहुत से ऐसे लोगों ने कहा, एक आंध्रा क्या बोलना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश से कहा था, है ना, बहुत से वादे किए, छोटे बड़े वादे किए। एक मध्य प्रदेश का था, वो भी छोटा बड़ा वादा किया। कुछ लोग अधूरे वादे के साथ भाग गए, कुछ लोग पूरा ही वादा नहीं पूरा किया, पूरा लेकर भाग गए। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी शब्द आप निकालते हैं उस शब्द को पूरा करना है तो परमेश्वर से पहले बात करें। उस शब्द को पूरा करने से या उस शब्दों को बाहर निकालने से पहले आपको परमेश्वर के आत्मा के साथ वार्तालाप करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। अपनी शक्ति और अपनी भक्ति के साथ बिल्कुल आगे ना बढ़िए, परमेश्वर के वचनों के साथ आगे बढ़िए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। भारत देश में जिंदगी को सुधारने के लिए और जिंदगी को बिगाड़ने के लिए बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, बहुत से ऐसे प्रचार किए जा रहे हैं, बहुत से ऐसे बाइबल का वचन बांटा जा रहा है, लोगों को फुसलाया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन हमारा जो संदेश होता है लोगों को लूटने के लिए बिल्कुल नहीं है। कोई लालच देता है, उसको हम भगा देते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप अपने रास्ते चलिए। कुछ लोगों ने हमें स्कूल का ऑफर दिया, स्कूल खोल देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, फलाना ढेकना बना देंगे, है ना, गाड़ियां खरीद देंगे, बंगला बना देंगे और अनाथ आश्रम बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। बहुत से ऐसे लोगों ने कहा, लेकिन हमने यही कहा, हमें लालच देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे काम से हमें भटकाए नहीं। हमारा जो काम है मसीह कार्य करना है और मानव सेवा करना है। उसमें अगर आपको अपनी इच्छा से अगर कुछ दान डोनेशन देने की इच्छा होती है तो जरूर आप हमसे संपर्क कीजिए और कुछ वार्तालाप कीजिए, बातचीत कीजिए। और लालच देने की आवश्यकता नहीं। आपकी संस्था में, आपके मिशन में हमें बांधने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम खुले हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रीति से हम सेवा कर रहे हैं, करने दीजिए। आपको अगर ज्यादा तकलीफ है तो हमसे बातचीत कीजिएगा, ठीक है। और हमें क्या बोलना चाहिए, आपके मिशन में गुलाम बनाने के लिए कोशिश ना करें। जितने भी मिशन में काम कर रहे हैं सेवक सेविका, वो गुलाम बन चुके हैं, सच्चा प्रचार नहीं कर सकते। बीते हुए दिनों में हमारे मित्र लोगों को हमने कहा था, कुछ संस्था वाले हैं, उनको हमने कहा कि परमेश्वर का वचन आप लोग खुलासा तरीके से क्यों नहीं बांट पा रहे। उन्होंने कहा कि हम पगार में बंधे हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम उनके नियम में बंधे हुए हैं। हमने कहा आप यीशु मसीह के चेले हैं या फिर संस्था के चेले हैं। मेरे तमाम भाई बहन, संस्था ठीक है, आपने किया ठीक है, लेकिन नियम बाइबल के वचन होना चाहिए, नियम बाइबल के अनुसार होना चाहिए। ये संस्था के जो है अपने हिसाब से नियम बनाते हैं। कोई तो दूसरे संस्था में जाना नहीं देते हैं, कोई तो दूसरी कलीसिया में बैठने नहीं देता है, कोई तो दूसरे संस्था वाले पास्टर को साथ में मिलने नहीं देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह बोलने नहीं देते हैं। इतना बांध कर रखते हैं यार, समझ रहे।
तो ऐसा बांधने वाले व्यक्ति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऐसा बंधा हुआ व्यक्ति भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ रहे है ना? छूटना है तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ आराम से आगे बढ़ो और छूटकर स्वतंत्र जियो और स्वतंत्र सेवा करो। हमारा जो राष्ट्रीय जययीशु मानव सेवा आने वाले दिनों में बहुत कुछ कार्य करने वाला है समाज के लिए। आने वाले दिनों में बहुत कुछ कार्य रूपी सामर्थ्य रीति से और बहुत कुछ काम खुलासा करने वाला है आगे की ओर। हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़ रहे हैं और कुछ प्लान तैयार कर रहे हैं। इस सेवा में काफी विकास देखने के लिए मिलेगा आपको, और समाज में सेवक सेविका को हम स्वतंत्र करेंगे। जिस कलिसिया में अलग अलग प्रकार से बंधे हुए हैं, कुछ संस्थाओं में बंधे हुए हैं, इन सबको हम स्वतंत्र करवाएंगे हमारे राष्ट्रीय जययीशु मानव सेवा के हेल्प के द्वारा। बहुत कुछ आगे की ओर करना चाहेंगे हम। जरूर आप सभी लोग प्रार्थना में रहिए और परमेश्वर के ऊपर आशा कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इस राष्ट्रीय जययीशु मानव सेवा के द्वारा देश विदेश में बहुत कुछ विकास लाने की योजनाएं बना रहे हैं आत्मा की अगुवाई में। तो जरूर ये कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें आगे पता चलेगा और चलता रहेगा आत्मा की अगुवाई में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सभी का सहयोग हमें जरूरत है। आप सभी हमें सहयोग कीजिए, और एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं, हमेशा के लिए परमेश्वर की सेवकाई में अपने जीवन को लागू कीजिएगा। और हम दसवांश बिल्कुल नहीं लेते। खासियत बात मैं बताना चाहता हूँ, हम दसवांश बिल्कुल नहीं लेते हैं। अपनी मर्जी से चाहे छोटा भेंट करें या बड़ा भेंट करें, अपनी खुद की मर्जी से कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे हम रोकते नहीं, बल्कि हम पहले पूछते हैं कि आप उस भेंट को किस लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है, यह सब पूछताछ हम करते हैं। उसके बाद में उसे हम स्वीकारते हैं। हालांकि किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं दे तो भी धन्यवाद, दे तो भी धन्यवाद। आपका व्यवहार परमेश्वर के साथ कैसा है, आपको खुद को जांच लेना चाहिए और उसके बाद में आगे की ओर कदम बढ़ाइए। प्रभु आप सबके साथ हैं। वीडियो देखो, फ्री में देखो, कोई टेंशन नहीं। लाइक करो, फ्री में लाइक करो, शेयर करो, फ्री में लाइक करो, है ना? हमारे साथ जुड़े रहो, फ्री में जुड़े रहो। कुछ लोग बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उनका दाम लिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का, है ना, उनके मिशन में ज्वाइन होने का। हमारे इसमें ज्वाइन होने का एकदम फ्री है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी एकदम फ्री में जुड़ सकते हैं आप। और हमारे ये राष्ट्रीय जययीशु मानव सेवा जो मिशन हम चला रहे हैं, इसमें भी आपको जुड़ने का कोई भी प्रकार का पैसा दाम नहीं होगा। आने वाले समय में हम सर्टिफिकेट भी देंगे हमारे राष्ट्रीय जययीशु मानव सेवा के नाम से, वो भी एकदम फ्री में होगा और वो सरकार मान्यता होगा। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब कुछ विकास प्रकाश कब होगा ये हमें पता नहीं। इसमें हम लगातार कार्य कर रहे हैं और हमारे सहयोगी तैयार हो रहे हैं देश विदेश में। उन सभी का हम धन्यवादी हैं। और कुछ लोग हमें प्यार और मोहब्बत करते हैं, उन सभी का भी हम धन्यवादी हैं, उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और कुछ लोग हमारे वीडियोस को देखकर अपने जीवन में जागृति को महसूस करते हैं, अपने जीवन में वचन को लागू करते हैं, अपने जीवन में क्या बोलना चाहिए कि कुछ लोग मरने वाले थे, मौत के घाट जाने वाले थे, आत्महत्या करने वाले थे। हमारे वीडियो उन तक पहुंचे और उन्हें हिम्मत मिली और उन्होंने आत्महत्या करने का इरादा बदल दिया है और जीने का इरादा उन्होंने अपना लिया है। उन सभी का हम धन्यवादी हैं। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के विरोध होते हैं, अलग अलग प्रकार से लोग पीड़ित हैं, दुखी है, प्रॉब्लम में है, परेशानियों में है। उन सभी का अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें आगे की ओर जीने का मौका आपके द्वारा दिलवाना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारा राष्ट्रीय जययीशु मानव सेवा सबके लिए रात दिन खुला है। कोई किसी के लिए ये राष्ट्रीय जययीशु मानव सेवा दरवाजा बंद नहीं करता। लेकिन जो ना समझ है और नहीं समझना चाहता है और वचन के साथ नहीं जीना चाहता है, उसके लिए फिर हमारा राष्ट्रीय जययीशु मानव सेवा उसे स्वतंत्र करता है कि आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना नहीं चाहता, परमेश्वर के वचन को आगे बांटना नहीं चाहता, अपने अंदर वाले गुण या फिर वरदान प्रकट नहीं करना चाहता,
उस व्यक्ति के लिए फिर क्या होगा? मेरे भाइयों बहनों, आप भी बोल सकते हैं, कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं आपका मन का निर्णय क्या है, आपकी इच्छा क्या है। आप अलग अलग रीति से सेवा को प्रकट कर सकते हैं, आप अलग अलग रीति से आपका हेल्प हम तक, राष्ट्रीय जेएसयू मानव सेवा तक पहुंचाने में आप आगे की ओर कोशिश बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। हमारी जो सेवा है राष्ट्रीय जेएसयू मानव सेवा, ये लालची सेवा बिल्कुल नहीं है, किसी को बहलाने फुसलाने के लिए ये सेवा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, किसी को भी क्या बोलना चाहिए, ये जो सेवा है राष्ट्रीय जेएसयू मानव सेवा, कोई गलती करेगा तो उसका पर्दाफाश करेगा, कोई सुधर कर आगे की ओर बढ़ना चाहता है उसका और भी विकास किया जाएगा। लेकिन अपना घर का हो या बाहर का हो, हमारे मिनिस्ट्री का हो या कोई और मिनिस्ट्री का हो, वो सब यीशु मसीह के लोग यीशु का अगर नाम लेते हैं तो हम उनका विरोध कर सकते हैं। उनको सुधारने के लिए उनका गलती होगा बताएंगे जरूर, और उनकी खामियां होगी बताएंगे जरूर, लेकिन अपना समझकर उसे ढाकेंगे नहीं, लेकिन उसे उघाड़ा करके बताएंगे कि इनकी ये खामियां हैं और इनकी खामियां निकालने के लिए हमें वचन के साथ बातचीत करना होगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें। और हमारे राष्ट्रीय जेएसयू मानव सेवा में जुड़ने के लिए कोई भी प्रकार का काम और पैसा नहीं है, लेकिन आप अगर हमारे राष्ट्रीय जेएसयू मानव सेवा में जुड़ते हैं तो आपको हमेशा जुड़े रहना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है राष्ट्रीय जेएसयू मानव सेवा में और क्या नहीं हो रहा है, क्या संदेश आ रहा है, क्या संदेश जा रहा है, क्या गलती हो रही है, क्या उसमें फायदा हो रहा है, क्या सुधारा हो रहा है, क्या धार्मिकता बढ़ रही है, क्या पाप बढ़ रहा है, सब आपको देखना चाहिए। हर वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपको समय नहीं मिला तो आगे पीछे कभी भी देख लेना चाहिए। वीडियो देखते हैं तो पूरा देखें, आधा अधूरा काट कूट करके बिल्कुल ना देखें, वरना आप समझदारी प्राप्त नहीं कर पाओगे। समझदारी प्राप्त करना है तो जरूर पूरा वीडियो देखिए, वो भी समय आपके पास होगा तो देखना, नहीं तो अन्यथा आप वीडियो बिल्कुल चालू ना करें। समझ रहे? थोड़ा सा चालू करके आप देख लेंगे फिर चले जाएंगे, आपको समझदारी प्राप्त नहीं होगी। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो वीडियो बिल्कुल चालू ना करें, ठीक है? और समय हो तो ही वो वीडियो देखिए जितना मिनट का आपके पास समय है, जितने मिनट का वीडियो है। कुछ ही मिनटों का मेरा वीडियो होता है और उतने अगर मिनट आपके पास खाली समय है तो जरूर उस वीडियो को आप देखिए, चालू करिए, नहीं तो वीडियो को आप हाथ न लगाइए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़ते रहिए। आमीन।